गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर चैप्टर करा रही हूँ मैथ्स का। तो आज हम इसमें करेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो हमारे पास यहाँ पर दो सर्कल है। तो क्वेश्चन है कि भाई आप कुछ मल्टीपल सोचो, तीन के कुछ नंबर सोचो। अगर वो तीन का मल्टीपल है तो वो रेड सर्कल में लिखो, तो अगर वो 5 का मल्टीपल है तो ब्लू सर्कल में लिखो, ठीक है। और अगर वो दोनों में है, जो 3 का मल्टीपल है, हमने 3 का कोई मल्टीपल सोचा और वही मल्टीपल 5 में भी है, तो उसको हम ये जो ये येलो पार्ट है उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रिक करेंगे। ये ट्रिक क्या है, हम 3 का टेबल लिख देंगे। 3 का टेबल 3 1 जा, उसका सिर्फ जो मल्टीपल है 3 में वही लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। कौन कौन सा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब इनमें से कुछ भी नंबर है, कुछ 4-5 नंबर है, वो ले लीजिए, आप वो सर्कल में लिख लीजिए, वो 3 के मल्टीपल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा, 6 लिखा, 15 लिखा, 18 लिखा, 27 लिखा, 30 लिखा, ठीक है। ऐसे ही अब मैं 5 के मल्टीपल्स लिखूंगी। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा नंबर है। 5 के हम रैंडमली कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 5, ठीक है, 10, 15, 25, 45, 30, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है 3 के टेबल में और 5 के टेबल में। 3 के टेबल में देखो 15 आता है 3 के टेबल में, और 5 के टेबल में भी 15 आता है ना, 15। तो हम इसको बीच में लिखेंगे, ठीक है बच्चों, इसको बीच में लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे 30 है, इसमें भी 30 है, तो ये भी बीच में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें 45 देखेंगे, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे या 15 इंटू 3 इंटू 15 करेंगे, अगर हम 3 इंटू 15 करेंगे तो वो होता है 45। तो ये हमें 3 के टेबल में 15, अगर 3 15 से करेंगे तो 45 आता है, तो हमें 3 के टेबल में ये मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक और नंबर लिखेंगे 45, तो वो भी इसमें है, तो ऐसे यहाँ पर 45 आ गया, तो ये एक और आ गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 45, ठीक है, जो इसमें भी है 5 में भी है, और ये
3 में भी है। ठीक है, तो ये हमने कुछ ये देखे हमने। तो अगर हम देखेंगे, अब हमें क्या पूछ रहे हैं कि हमने कुछ मल्टीपल्स लिखे 3 के, कुछ मल्टीपल्स लिखे 5 के। ठीक है, तो अब राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 and 5 इन द येलो पार्ट। तो येलो पार्ट में हमने इन दोनों के कॉमन जो है, जो 3 में भी है ना, 15 है, 30 है, 45 है, तो वो हमने इस येलो पार्ट में लिखे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स। तो इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 15। तो हम, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपकी बुक पे भी क्वेश्चन है, हम लिखेंगे 15। रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर्स 2 and 7। हाँ, एक और चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी। यहाँ पर है देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल्स। जो हमने येलो पार्ट में जो 3 के और 5 के जो हमने मल्टीपल्स लिखे हैं, कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं 3 और 5 के, वो क्या हमें ब्लू सर्कल और रेड सर्कल दोनों में रहेंगे? हाँ, बिल्कुल रहेंगे। अगर हम देखेंगे ये एक दूसरे में ये सर्कल है ना, तो वो ब्लू में भी है ये। अगर ये वाला सर्कल लेंगे, ब्लू वाला सर्कल लेंगे, तब ब्लू में है। तो अगर रेड वाला सर्कल लेंगे तब रेड में है। तो हम लिखेंगे यस, इसका आंसर लिखेंगे यस, दे विल बी इन बोथ सर्कल्स। ठीक है, ये इसका हम आंसर लिखेंगे। अच्छा, अब हमें दूसरा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज कॉमन मल्टीपल्स? 15 सबसे छोटा है। रिपीट द गेम यूजिंग नंबर्स 2 and 7। ठीक है, अब हमने 2 और 7 का यहाँ पर लिया है। ठीक, हम ऐसे ही अपने से ही ये 2 के कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, कुछ नंबर्स लिख देते हैं, उसमें देखते हैं 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं। कुछ नंबर्स हमने ले लिए, 6 ले लिया, 7, हाँ ये 7 इसमें है। अच्छा, फिर ले लिया 3 ना 2 में है ना 7 का मल्टीपल है। अच्छा, 5 ना 2 का मल्टीपल है ना 7 का मल्टीपल है। 12, हाँ 12 2 का मल्टीपल है। 14 2 का मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। 21 7 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 24 2 का मल्टीपल है, 7 का नहीं है। ठीक है, 28 2 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो अब हमने ये कुछ नंबर्स लिए, तो अब हम इसमें देखेंगे कि भाई 7 का, 2 का और 7 में हमने ये ऐसे ही नंबर्स ले लिए, सोच के नहीं ले लिए, ऐसे ही। और अब हम ये चेक करेंगे कि भाई इसमें 2 और 7 में है ये नंबर्स की नहीं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे। ये यहाँ पर मैंने एक ट्रिक दिखाई थी आपको कि भाई हम सिर्फ 3 का मल्टीपल खुद ही पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 के मल्टीपल्स खुद ही लिखेंगे सारे यहाँ पर, और 5 के फिर उनको देखेंगे उसमें क्या क्या है मल्टीपल्स, वो हम इधर लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर रैंडमली मैंने नंबर ले लिए। अब मैं 2 और 7 के मल्टीपल्स लिखूँगी। मल्टीपल्स ऑफ 2, तो अब देखूंगी मैं कौन कौन सा है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 2 11s are 22, 2 12s are 24, 2 13s are 26, 2 14s are 28, 2 15s are 30। ठीक है, 15 तक हमने लिया। अब हम 7 का देखेंगे।
मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। अब देखेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 30, यहाँ पर हमने 30 तक लिखा है। तो चलो अब हम देखेंगे जो हमने नंबर्स लिखे हैं 2 में कौन कौन से, उसको सर्कल करेंगे। 2 में 6 है, हाँ जी 6 है। 12 है, हाँ जी 12 है। 14 है, हाँ जी 14 है। 28 है, हाँ जी 28 है। 24 है, हाँ जी 24 है, ठीक है। 7 के टेबल में देखेंगे हमने जो मल्टीपल यहाँ पर देखेंगे जो नंबर्स लिखे हैं 7 के, वो हम कंफर्म करेंगे 7 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं। 7 है, हाँ भाई है। 14 हाँ भाई है। 21 हाँ भाई है। 28 हाँ भाई है। ये वाले नंबर्स नहीं हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि भाई अब 2 और 7 के नंबर्स कौन कौन से आपस में मिलते हैं। देखो भाई 7 है 2 में, नहीं है। 7 में भी नहीं है, ठीक है। 28 है, 28 है, ठीक है। तो हम 28 लिखेंगे। 28 इधर भी है, इधर भी है, तो हम ये इस पार्ट में 28 लिखेंगे। 14 है, दोनों में 14 है, 14 लिखेंगे। 24 नहीं है, दोनों में 24। 14 है, 14 है। 24 नहीं है, 28 है, 28 है। तो जो हमने जितने हमने नंबर्स लिखे उनमें से 14 और 28 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर देखेंगे 14 आता है, 14 ये इसमें भी आता है, 14 इसमें भी आता है, 14 20 और इसमें से कोई और नहीं आता है, 28 आता है, इसमें भी 28 आता है। तो ये 2 नंबर्स हैं। अब हम हमारे पास क्या क्वेश्चन है, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। तो भाई कौन कौन सा कॉमन मल्टीपल है 2 और 7 का। अब कौन कौन सा कॉमन है, 28 और 14 जो हमने इस शेडेड एरिया में लिखा है, कौन सा है 28 और 14। तो भाई हम लिखेंगे यहाँ पर 20, पहले कौन सा छोटा कौन सा 14, तो हम पहले 14 लिखेंगे। 14 दूसरा है 28, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये ऐसे ही हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ और नंबर ले सकते हो, जैसे 2 और 7 दिया मैंने यहाँ पर, आप 3 और 6 ले सकते हैं, ठीक है। 3 और 6 लिया, 4 और 8 ले लिया, या 4 और 5 ले लिया, 4 और 6 ले लिया, 5 और 7 ले लिया, ठीक है। 6 और 8 ले लिया। तो वो देख लिया कि दो आप देखो 2 नंबर्स लेकर कि कौन कौन सा कॉमन है, दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, ऐसे ही सर्कल बनाए। फिर देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये आपको ट्रिक दिखाई। आप पहले जैसे आपने 5 के ले लिए तो पहले मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखो, फिर मल्टीपल्स ऑफ 6 अगर ले लिए तो 6 लिखो, फिर उनमें देखो तो मल्टीपल्स ऑफ 5 इसमें उनमें से कुछ नंबर्स लिखो, कुछ नंबर 6 के लिखो, फिर देखो 5 और 6 का कौन से कॉमन नंबर्स हैं उनको बीच में शेड करके लिखो। अगर आप देखेंगे ये जो ये शेडेड एरिया है इसमें आप देखोगे कि जो ये बीच में ये नंबर्स आए हैं, ठीक है, या इधर हम देखेंगे इधर ये 3 नंबर्स आए हैं, 3 और 5 के कॉमन जो है 3 नंबर्स आए हैं, 15 30 45। इसका मतलब है ये जो कॉमन नंबर्स इसके हैं ये इन दोनों में हैं। दैट मीन्स कि ये ब्लू वाले सर्कल में भी है, रेड वाले सर्कल में भी है, जैसे हमने यहाँ पर आंसर भी लिखा। तो इसका मतलब है कि कुछ नंबर्स कुछ मल्टीपल्स ऐसे होते हैं जो एक के अलावा भी किसी और में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 के कुछ मल्टीपल्स 5 में भी हैं, तो इसी तरह 2 के कुछ मल्टीपल 7 में भी है ना। तो ऐसे ही कुछ मल्टीपल्स 3 के 6 में भी है, 4 के 8 में भी है, 6 में भी है ना। तो ये कुछ मल्टीपल्स जो ये कॉमन मल्टीपल्स निकलते हैं इन्हीं को हम फैक्टर्स कहते हैं,
क्या कहते हैं, फैक्टर्स। ये मैं अब आपको आने वाले क्वेश्चंस में समझाऊंगी और कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर आपको फैक्टर्स, और जैसे मैं आपको पहले समझाया फैक्टर्स होते क्या है, तो वो हम उसके क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।